तो दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है जो वारंट को रिकॉल करने के लिए लिखी गई है। चलो इसे पढ़ के देखते हैं और समझते हैं क्या है। न्यायालय श्रीमान जेएम, जेएम का मतलब होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट महोदय देवबंद। देवबंद शहर का नाम है जहाँ पर ये मजिस्ट्रेट बैठता है। इसके बाद है वाद संख्या। वाद संख्या का मतलब होता है मुकदमे का नंबर। जब कोई मुकदमा कोर्ट में दाखिल किया जाता है तो उसे एक नंबर मिलता है जिसे हम वाद संख्या कहते हैं, मुकदमा नंबर कहते हैं। इसके बाद है सन। किस सन में मुकदमा दाखिल हुआ उस सन को हम यहाँ लिखते हैं। इसके बाद है सरकार बनाम रमेश आदि, राशिद आदि, फुरकान आदि, जो भी केस का नाम होता है यानी फाइल का टाइटल होता है, फाइल का नाम जो होता है वो यहाँ पर लिखा होता है, सरकार बनाम राशिद आदि वगैरह। इसके बाद किन धाराओं में चालान हुआ या एफआईआर हुई वो धाराएं यहाँ पर लिखी जाती हैं। इसके बाद आता है किस थाने ने चालान किया उस थाने का नाम, या जहाँ अपराधी गिरफ्तार हुआ था उस थाने का नाम। इसके बाद आता है नियुक्ति तिथि। नियुक्ति तिथि को आप इसमें जब मैं आगे पढ़ूंगा तो समझेंगे, यानी कोर्ट में उपस्थित होने की तारीख। इसमें क्या लिखा हुआ था ये देखते हैं। श्रीमान जी, श्रीमान जी से तात्पर्य यह है कि न्यायालय से रिक्वेस्ट की जा रही है। निवेदन यह है कि प्रार्थीगण उक्त वाद में यानी उक्त मुकदमे में, ऊपर जो लिखा गई डिटेल है उस मुकदमे में अभियुक्त है। अभियुक्त कहते हैं अपराधी है। प्रार्थी अभियुक्त गण, यानी बहुत सारे इसमें अपराधी हैं इसलिए अभियुक्त के आगे गण लगाया गया। अभियुक्त गण ज़्यादा अपराधी हैं। प्रार्थी अभियुक्त गण मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं जो मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। प्रार्थी अभियुक्त गण मजदूरी करने के लिए भट्टे पर बाहर चले गए थे, जिस कारण से नियत तिथि पर मान्य न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अभियुक्त गण के अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। हमने हाजिरी माफ़ी के लिए एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, उसे आप देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि हाजिरी माफ़ी तारीख को आगे खिसकाने का एक जरिया है। जब आदमी कोई अपने किसी काम से जाता है तो वकील हाजिरी माफ़ी दे देता है कि आज ये क्लाइंट आ नहीं रहा है सर और इसकी तारीख आगे नियत की जाए। इसे कहते हैं हाजिरी माफ़ी। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा, उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। लेकिन मान्य न्यायालय द्वारा प्रार्थी गण का हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है। देखो, हाजिरी माफ़ी को मानना या ना मानना ये न्यायालय का काम होता है। इस वाद में हाजिरी माफ़ी को निरस्त कर दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी। जिस कारण मान्य न्यायालय द्वारा प्रार्थी अभियुक्त गण के विरुद्ध उपरोक्त वाद में गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। इस मुकदमे में क्या हुआ था कि अपराधी आया नहीं था अपनी तारीख पर, इसलिए जज साहब ने वारंट जारी कर दिए थे गिरफ्तारी के। अब उन्हें वारंट को हम हटाने की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हमने ये एप्लीकेशन लिखी, इसे समझते जाइए आप। प्रार्थीगण ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है तथा प्रार्थीगण भविष्य में भी कोई गलती नहीं करेंगे तथा प्रत्येक तिथि पर हाजिर अदालत आते रहेंगे, यानी अदालत में प्रार्थीगण यानी मुल्जिमान आते रहेंगे। अतः श्रीमान जी से, यानी हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, अब हमने ये अलग पैराग्राफ बनाया। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के विरुद्ध जारी वारंट निरस्त फरमाने की कृपा करें। यानी हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जो वारंट हुआ था उस वारंट को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। आपकी अति कृपा होगी। दिनांक 27/6/2019, ये प्रार्थना पत्र हमने 27/6/2019 में लिखा था। इसके बाद हमने लिखा प्रार्थीगण। यहाँ पर हम प्रार्थीगण का नाम पता लिखेंगे, इस जगह हम नाम और पता लिखेंगे। यहाँ लिखा, मान लीजिए 4 अपराधी हैं तो उनका नाम हम लिखेंगे। ए बनाम पुत्र बी,
सी पुत्र डी। इस तरीके से हम जिस तरीके से हम नाम पता लिखते हैं वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पता लिख देंगे गाँव का। निवासी ग्राम पनोडली, थाना जिला सहारनपुर। अभियुक्त गण, अभियुक्त गण कहते हैं मुलजिमान को। यहाँ पर वकील अपनी मोहर लगाएगा और साइन करेगा। यहाँ पर प्रार्थीगण के साइन करवा दिए जाते हैं। जितने भी प्रार्थीगण हैं, एक हो एक, दो हो दो, उनके साइन करवा दिए जाते हैं। प्रार्थीगण के यहाँ पर लिखने के बाद हम यहाँ पर सिर्फ नाम और पता लिखते हैं उनका। पिता का नाम, उसके बाद पिता का नाम, प्रार्थीगण नंबर 1, प्रार्थीगण नंबर 2, प्रार्थीगण नंबर 3, और इसके बाद उसके गांव का या शहर का पता लिख देंगे। इसके बाद यहाँ वकील अपनी मोहर लगाएगा और साइन करेगा। यहाँ पर प्रार्थीगण यानी मुलजिमान के साइन हो जाते हैं। इसके बाद इसे कोर्ट में दाखिल कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि इस प्रार्थना पत्र को आप ऐसे ही लिखें, आप इसे अपने हिसाब से और भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ये सिर्फ हमने एक समझाने के उद्देश्य से आपको ये इसका प्रारूप दिखाया है कि इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। जो भी आपका वारंट को निरस्त कराने का कारण उस समय हो, आप वो लिखें और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ लिखें, ताकि न्यायालय आपका वारंट रिकॉल कर सके, वारंट को हटा सके। ये न्यायालय का अधीन होता है कि वो वारंट को हटाएगा या नहीं हटाएगा।